तो इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे ट्यूसडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में क्या होता है। तो लेट्स सी। तो अगर हम लोग निफ्टी में देखें तो निफ्टी इस वक्त 22,500 पर है, ठीक है, 22502 पे है। और अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो दिखेगा कि इसकी ओपनिंग हुई थी अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 22,332 पे, 22323 पे, इस लेवल पे इसकी ओपनिंग हुई थी और इस लेवल पे इसकी क्लोजिंग हुई 22,500 पे। तो अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो फ्राइडे के दिन क्या हुआ था कि मार्केट फॉल हुआ था, उसके बाद अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ गया। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि रिजेक्शन लेके, इस तरह का वी रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो एक और चीज़ यहाँ पे दिख के आ रही है कि ये जो रिजेक्शन है, ये देखो कितना बड़ा रिजेक्शन हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा सा रिजेक्शन का फॉर्मेशन हुआ है। ये देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें, बहुत तेज़ी से ये हुआ है, बहुत कम समय में हुआ है, ठीक है। अब तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। प्लस डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चले तो लॉन्ग टर्म में भी इसको ये ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ दे रहा है। यहाँ से टच लिया, यहाँ टच लिया, यहाँ पे एक जोन था, ये टच था और ये टच था, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ आने वाले दिनों में इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेक हो सकता है। 22,800 का ब्रेक हो सकता है और 23,000 तक ईजिली ये जा सकता है। अभी नहीं, थोड़े दिन बाद। तो अभी के लिए हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी हम लोग ऊपर ही की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस रिजेक्शन के अगेंस्ट जाना समझदारी नहीं है, क्योंकि ये रिजेक्शन साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया है, ठीक है। बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया है। और 50 मिनट के टाइम फ्रेम में एक और चीज़ देखने वाला ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेंड लाइन का ब्रेक होके ऊपर चला गया था, ठीक है। नॉर्मल ये फॉर्मेशन ऊपर की तरफ जा ही रहा था, ट्रेंड लाइन ये ऊपर की तरफ जा ही रहा है और इसने ये रिजेक्शन देके और कन्फर्मेशन दे दिया है। तो अब ये दिखा रहा है कि जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है इसको ये ब्रेक कर सकता है, ठीक है। नियरेस्ट रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर सकता है। नियरेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है? 22,800, ठीक है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, मोस्ट प्रोबेबली गैप अप ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि फ्राइडे के बाद 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे मंडे। तो उसके बाद गैप अप ओपनिंग होने की ज़्यादा चांसेस है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, इस लेवल के आसपास गैप अप ओपनिंग होती है, तो ये ईजिली इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। तो अप साइड के ज़्यादा मोमेंटम बन के आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो दिखेगा जब फ्राइडे को ओपनिंग हुई थी इसकी अराउंड 47,941 के आसपास। उसके बाद ये अच्छा खासा फॉल लिया, इसने भी वी रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ ये चलता चला गया, ठीक है। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे। दिखेगा कि क्या हो रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन का टच लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ट्रेंड लाइन का टच लिया और डेली टाइम फ्रेम में साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि अपसाइड का मोमेंटम बन रहा है। प्लस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर चले तो इस टाइप का वी रिवर्सल बना था, ठीक है। वी रिवर्सल बनाने के बाद ये दोबारा नीचे की तरफ नहीं आई, साइडवेज करते हुए ऊपर की तरफ चला गया, ड्रैग करते हुए। तो हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस आ रहा है उसका हम लोग ब्रेक के लिए देखेंगे। तो जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस इसका निकल के आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेट आ रहा है 48,310 पे, ठीक है। और इस लेवल पे ड्रैग करके जा रहा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर गैप अप ओपनिंग होती है अगर, या फ्लैट भी ओपनिंग होती है और इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी हम लोग बाय के लिए सोचेंगे। अदरवाइज़ अगर इसकी ओपनिंग इसके नीचे होती है, इस रेजिस्टेंस के नीचे होती है, तो हम लोग वेट करेंगे कि इस लेवल का ब्रेक हो जाए। तो दो ही चीज़ है, या तो इसकी ओपनिंग इस लेवल के ऊपर हो, या तो ओपनिंग होने के बाद इस लेवल का ब्रेक हो। तो जब ब्रेक हो जाएगा तभी हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे के साइड कोई खास नहीं आ रहा है, वी रिवर्सल आ चुका है तो बायर्स का ज़्यादा है। अगर बाई चांस अगर नीचे की तरफ आता है तो साइडवेज का मोमेंटम है, क्योंकि इस लेवल पे जहाँ से वी रिवर्सल क्रॉस हुआ है, ये वाला लेवल 47,955 पे, यहाँ पर अगर इसी जोन में अगर बन जाएगा तो साइडवेज भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ट्यूसडे को एक्सपायरी है फिर निफ्टी की।
ट्यूसडे को एक्सपायरी है फिर निफ्टी की, तो फिर निफ्टी में भी देख लेते हैं क्या सीन है। फिर निफ्टी में क्या है, फिर निफ्टी में यहाँ पर भी टच लिया है इसने 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिखेगा कि इसने इस लेवल पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया था, ये लेवल 21255। उसके बाद इसने देखो कैसे इसको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ चला गया। अब इसका अपसाइड का रेजिस्टेंस इसमें भी देख लेते हैं फिर निफ्टी में। तो इसमें अपसाइड का रेजिस्टेंस आ रहा है अप्रॉक्सीमेट 21500, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग वेट करेंगे कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, तभी सपोर्ट की तरह हम लोग इसको एक्ट करेंगे। जब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा उस पर दोबारा टच लेगा, पुल बैक लेगा, फिर हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसने रेजिस्टेंस के अंदर ही क्लोजिंग दी है, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग देता है और ऐसे ब्रेक करके चला जाता है तब हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इसको ये वाला लेवल टच करना बहुत ज़रूरी है, 21300 का ये राउंड लेवल है। अगर यहाँ पे इसने टच ले लिया फिर हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं, 2 स्टॉक बाय के लिए, 2 स्टॉक सेल के लिए। पहला स्टॉक हम लोग देखेंगे ग्रासिम। ग्रासिम इस वक्त अगर हम लोग देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इस वक्त ये रेजिस्टेंस पर है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे है ऑलरेडी, ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आ चुका है। यहाँ पे इसने फॉल नहीं ले पाया, अब यहाँ से ये ड्रैग कर रहा है। तो अब हम लोग इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ग्रासिम में यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करेंगे और इस रेजिस्टेंस का टच प्लस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। डबल कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा। ये रेजिस्टेंस से टच भी लेना चाहिए और ट्रेंड लाइन का ब्रेक भी आना चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस का टच आ गया तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ तक, यहाँ से हम लोग की एंट्री एक्टिवेट होगी। ट्रेंड लाइन का टच प्लस ट्रेंड लाइन का ब्रेक, अगर यहाँ से इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया 21420, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को इतना बड़ा रूम मिल जाएगा टारगेट के लिए। तो पहले तो ये ब्रेक और ये ब्रेक दोनों ज़रूरी है, उसके बाद ही एक्टिवेट होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक एकदम रेजिस्टेंस पे ही बैठा हुआ है, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है ये, प्लस अगर हम लोग यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो ये, इसमें भी वही सीन आ रहा है कि रेजिस्टेंस से टच इसने ले चुका है। ट्रेंड लाइन का ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया और रेजिस्टेंस से टच लेके ऊपर दोबारा चला गया तो ऊपर जा सकता है, ठीक है। इसलिए ट्रेंड लाइन का ब्रेक, ठीक है, उसके बाद हम लोग वेट यहाँ तक का टारगेट जाएंगे इंडसइंड बैंक में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे JSW स्टील में। JSW स्टील में हम लोग जाएंगे बाय के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फॉल हो चुका है, ठीक है। यहाँ से गया था और राइट फॉल हो चुका है। यहाँ से हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे तो ये ऑलरेडी 78 डीप पुल बैक लेवल पे आ चुका है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस पेंडिंग गैप को फिल आउट करेगा, ठीक है। प्लस यहाँ से जो 78% का ये आ रहा है पुल बैक लेवल फिबोनाची के हिसाब से, इसको ये ब्रेक करते हुए गैप फिल करके यहाँ तक ईजिली जा सकता है। जो गैप फिलिंग एरिया है वो है ये 904, तो यहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इस गैप को फिल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखेंगे ICICI बैंक। ICICI बैंक में देखो फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बना है और अपसाइड की तरफ ये अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन भी था, ठीक है। ट्रेंड लाइन पे इसने रिवर्सल का फॉर्मेशन दिया है, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर की तरफ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस जाएगा। कहाँ तक जा सकता है? जो इसका मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है वो यहाँ तक है 1150 तक, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस 1150 तक ईजिली जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।